जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप वीर योद्धा, जो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले उनकी जीवनी और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़ा और उनका जीवन सारांश देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में। महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में पड़ता है। और इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट तो ये नीचे रहना चाहिए लेकिन हमने ऊपर ही दे दिया है कि उनके पूछेगा कि उनका निधन कब हुआ था। तो महाराणा प्रताप का निधन हुआ था जो 19 जनवरी 1597 को चांबड़ में हुआ था। उनका जो निधन हुआ था तो 19 जनवरी 1597 को चांबड़ हुआ था। और जो चांबड़ जगह है वो राजस्थान में है, क्योंकि वो युद्ध पलायन के बाद कहाँ रहे थे, चांबड़ में एक पहाड़ी इलाका है। और उनका मृत्यु का कारण वो कोई युद्ध से नहीं मरे थे, उनका कारण था शिकार के कारण। शिकार के कारण महाराणा प्रताप चोटिल हो गए थे, उन्हीं कारण उनका मृत्यु हुआ था। कब? 19 जनवरी 1597 को चांबड़ में। और हम लोग देखेंगे कि उनका राज्याभिषेक कब हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ तो 3 मार्च 1572 को। जन्म कितना हुआ था? 40 में। और राज्याभिषेक कब हुआ? 3 मार्च 1572 को गोगुंडा में। गोगुंडा भी कहां पड़ता है? तो राजस्थान में एक जगह पड़ता है। और वे जो शासक थे वो किस जगह के शासक थे, ये क्वेश्चन हर एक जगह पूछा जाता है कि वो शासक कहाँ के थे। तो शासक वे थे मेवाड़ के। महाराणा प्रताप थे वो शासक थे मेवाड़ के, लेकिन उनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़, यानी चित्तौड़गढ़ जिसे बोल सकते हैं। तो इनकी जो शासक थे वो मेवाड़ के शासक थे और राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। और अगला पॉइंट है कि इनके पिता थे जो महाराणा उदयसिंह थे। महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह, जो इनका शासन काल रहा था जो 1537 से 1572 इनका शासन काल रहा था। और महाराणा उदय सिंह का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1522 में। 4 अगस्त 1522 में उनका जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप की माई का नाम क्या था, मतलब माताजी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के माताजी का नाम क्या था? जयवंती बाई था महाराणा प्रताप की माता का नाम। और वो महाराणा प्रताप थे वो किस धर्म से संबंधित थे? तो महाराणा प्रताप आपको सभी को पता होना चाहिए कि मेवाड़ के शासक थे, वो हिंदू धर्म से राजपूत संबंध रखते थे और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। पूछेगा किस धर्म से, तो हिंदू धर्म से। उनकी पत्नी का नाम क्या थे? तो पत्नी आपको बता दे कि उनकी पत्नी तो उनके 10 थी, लेकिन जो प्रमुख पत्नी थी उनका नाम क्या था? फूलबाई राठौर। फूलबाई राठौर ये राठौर खानदान से संबंध रखते थे। और ये किस राजवंश के थे? महाराणा प्रताप किस राजवंश के थे? तो राजवंश में थे सिंसोदिया राजवंश से संबंध रखते थे। और इनके जो प्रमुख मंत्री थे उनका 2 नाम बहुत ज्यादा जाना जाता है। कौन? भामाशाह और झालामान सिंह। इनके जो मंत्री थे उसमें प्रमुख कौन थे? भामाशाह और झालामान सिंह। आप सभी को पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब वो निर्वासित हो गए थे तो उन्होंने सेना को संगठित करने के लिए भामाशाह और मानसिंह ने बहुत उनकी मदद की थी। तो अगला पॉइंट देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये हर एक रेलवे चाहे एसएससी हो या किसी भी अन्य परीक्षा हो, इसमें पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो 18 जून 1576 को हुआ था। ये कहाँ? राजस्थान में हुआ था। ये संकीर्ण पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, वहीं पर एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं हल्दी घाटी। उसी घाटी में ये युद्ध हुआ था। और जो ये युद्ध हुआ था तो ये अकबर की ओर से उनका जो सेनापति था वो कौन था? मानसिंह। अकबर की ओर से जो सेनापति था वो मानसिंह था और इधर से महाराणा प्रताप थे। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और इसमें महाराणा प्रताप के जो सैनिक का जो व्यवस्था था उसमें सैनिक में क्या थे? तो महाराणा प्रताप के सैनिक में क्या थे? तो 3000 घुड़सवार और भील तीरंदाज थे। ये थे क्या? महाराणा प्रताप के सैनिक में। देखिए इनके पास ज्यादा
सैनिक नहीं थे। कितना सैनिक थे? तो 3000 घुड़सवार और भील तीरंदाज थे, जो ये जंगली आदिवासी लोग थे। और यहीं पर देखिए नोट में यहाँ पर दिए हैं कि मुगल सेना में 10,000 घुड़सवार थे, 10,000 घुड़सवार थे, हाथी और तोपखाना। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापित किए थे, तो उसका युद्ध जीतने का मेन कारण क्या था? ये तोपखाना ही था। तो तोपखाना का प्रयोग अकबर भी कर रहे थे। तो मेन युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें जीतने का प्रमुख कारण क्या था? तोपखाना, क्योंकि ये सैनिकों को बहुत तरह से तितर बितर कर देता है। और अगला पॉइंट है कि महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध चित्र है, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध चित्र क्या है? आप देखेंगे कहीं पर खड़े हुए एक भाला लेके खड़े हैं जबरदस्त मोड में। तो ये महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। राजा रवि वर्मा द्वारा इनका प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। और उनके बारे में इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपने लेख में बताया गया है कि मुगलों के साथ युद्ध में कोई भी उनका साथ नहीं दिया, जिनके कारण वे युद्ध में उतना मुकाबला नहीं कर सके। महाराणा प्रताप विकट परिस्थितियों में झुके नहीं, न मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कहने का मतलब यह है कि जब इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप युद्ध किए थे अकबर के साथ, यानी मुगलों के साथ, तो उनके जो शासक थे संबंधित सटे हुए, वो उन्हें कोई शासक साथ नहीं दिए थे। इन्हीं कारण वो उस युद्ध में वो हार गए थे। लेकिन वो हार कर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और वो हार कर भी जीत गए। और उसी में अगला पॉइंट है कि महाराणा प्रताप का, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी उनके बड़े पुत्र कौन थे? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम थे जो महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे। उनके बाद उनको राज्याभिषेक किया गया। और अगला पॉइंट में है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, तो उसमें कहा गया है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद शहबाज खां कंबोज ने कई आक्रमण किए और मेवाड़ साम्राज्य को अपना अधिकार में ले लिया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेवाड़ पूरी तरह से हार गया, और हारने के बाद कुछ वर्षों के बाद जो उसका जो कमांडर था, सेनापति था शहबाज खान कंबोज, जो कई बार आक्रमण किए और उस साम्राज्य को और उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसे? मेवाड़ को। और इसके बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ी में निवास करके शेष जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो गए थे। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध हार गए थे, तो फिर भी उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी कि भैया हम आपके अधीन में हम नहीं रह सकते हैं। और उन्हें बहुत तरह के तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वो कहा जाता है कि घास की रोटियां तक खाए। महाराणा प्रताप घास की रोटियां तक भी खाने को मजबूर हो गए थे। और उनका अगला पॉइंट है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में कहा गया है कि महाराणा प्रताप और मुगल के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मुगल का जो शासक थे अकबर ने कहा कि देखो आप मेरे अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे अंदर में रहिए। और इसके कारण महाराणा प्रताप बोले कि हम आपके अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और कला का संरक्षण, उनके शासन काल में कला का भी संरक्षण दिया गया था। महाराणा प्रताप कला के भी बहुत प्रसिद्ध थे और उन्हें संरक्षण दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने चावड़ में चावड़ जो जगह जो लास्ट में हल्दी घाटी के बाद जो अपना शेष जिंदगी गुजारे, तो उस जगह पर चावड़ में कई कलाकार और विद्वान थे जो इनके दरबार में रहते थे। उनमें से प्रसिद्ध थे नसीरुद्दीन जैसे कलाकार, बहुत प्रसिद्ध थे नसीरुद्दीन जैसे। और अगला पॉइंट है कि महाराणा प्रताप एक महान शासक और देशभक्त थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई बच्चे को अपने माँ अगर वीरों की कहानी सुनाती है, तो इसमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और वो अपने देश के लिए हमेशा लड़ते रहे। और जो भी हो रियलिटी उसका जो भी हो, लेकिन वो उसमें कभी हार नहीं माने। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कुछ महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताया गया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और चाहे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।